तो आज की वीडियो में हम लोग CSIR नेट का एक PYQ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट P, Q बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट्स A एंड B आपके सामने लिखी हुई हैं। वो पूछना चाह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, और ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो बेसिकली स्टेटमेंट A क्या है? There is an integer k greater than equal to 1 such that p plus k is equals to q. स्टेटमेंट A में क्या बोला है? स्टेटमेंट A में बोला है कि p plus k is equals to q, ठीक है, और ये जो k है that is greater than or equal to 1, उसी को यहाँ पे लिखा है p plus k is equals to q for some k greater than equal to 1, ठीक है। अब जो k है ना वो greater than equal to 1 है, तो ऐसा कोई नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसे अगर आप p में ऐड कर रहे हो तब जाके आपको q मिल रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नंबर को आपने p में जब ऐड करा तब आपको q मिला। सो बड़ा कौन हुआ? ऑटोमेटिकली q ही बड़ा हुआ, q विल बी ग्रेटर देन दिस p। अब जो b स्टेटमेंट है, b स्टेटमेंट को देख लेते हैं। B statement is there is an integer k greater than equal to 1 such that q plus k is equals to p. अब q plus k is equals to p है, q plus k is equals to p, और यहाँ पे भी जो k है that is greater than equal to 1। अब q में आपने greater than equal to 1 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, तब जाके आपको p मिला। मतलब q में कुछ ऐड करा, कुछ भी, वो क्या कुछ है, वो है greater than equal to 1, वो आपने ऐड करा नंबर, तब आपको p मिला, ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन हुआ? p बड़ा हुआ ना, बिकॉज q में कुछ ऐड करके जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वो ऐड करके हमें p मिला है, तो ऑब्वियसली p विल बी ग्रेटर देन q, p q से बड़ा होगा। अब a और b स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर p, q सच दैट बोथ a एंड b आर ट्रू। मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी क्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं कि सच दैट ए और बी स्टेटमेंट दोनों की दोनों ट्रू हो जाए। अरे भाई, ए और बी स्टेटमेंट दोनों एक साथ ट्रू हो कैसे सकती हैं भाई? पॉसिबल कैसे है? इसका मतलब पता है क्या हुआ? ए और बी स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब आप एक साथ टुगेदर एक बात को बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? एक ही साथ, एट द सेम टाइम आप क्या कह रहे हैं कि एक नंबर है q जो कि p से ना बड़ा है, और उसी टाइम आप ये भी कह रहे हैं कि वही नंबर q जो है ना, जो आपने अभी बोला था जस्ट कि वो p से बड़ा है, वही नंबर p से जो है ना वो छोटा भी है। क्योंकि q ग्रेटर देन p का क्या मतलब हुआ? कि q बड़ा है p से, और p ग्रेटर देन q का क्या मतलब हुआ? कि q जो है वो p से छोटा हुआ ना। p बड़ा है इसका मतलब q तो p से छोटा है, तो q p से बड़ा भी है, q p से छोटा भी है। एक ही साथ ये दोनों बातें कैसे ट्रू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक साथ अगर ये बातें ट्रू नहीं हो सकती, टुगेदर ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो ये कैसे कह रहे हैं ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देन सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ p इज इक्वल्स टू q। अब p इज इक्वल्स टू q करके देखते हैं भाई। अगर p इज इक्वल्स टू q हो गया, अगर p इज इक्वल्स टू q हो गया, ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि p जो है वो q से बड़ा है? कैसे कह सकते हैं भाई? हमने बोला p और q बराबर है। दो चीजें अगर इक्वल हैं, बराबर है, जब हमने ऑलरेडी बराबर बोल चुके हैं, इक्वल बोल चुके हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, जब ऑलरेडी कह दिया कि दोनों बराबर हैं? तो जो दोनों चीजें इक्वल हैं वो एक दूसरे से बड़ी या छोटी तो नहीं हो सकती ना, बिकॉज दे आर इक्वल। p एंड q आर इक्वल। अगर वो इक्वल है तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते, दिस डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे से बड़ा हो या दूसरा पहले से बड़ा हो। मतलब ये भी नहीं कह सकते, दिस ऑल्सो डज नॉट इम्प्लाई कि q इज ग्रेटर देन p, बिकॉज q, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दे बोथ आर इक्वल, तो बड़ा और छोटा होने का तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, राइट। सो वो कहना चाह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी फॉल्स हो जाएंगे। बिल्कुल, ए और बी क्या कह रहे हैं? ए और बी यही तो कह रहे हैं। ए कह रहा है कि q इज ग्रेटर देन p, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा यहाँ पर?
फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया P और Q तो बराबर है, तो बड़ा कैसे हो सकता है Q P से, इसलिए A स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और B स्टेटमेंट के लिए, B स्टेटमेंट में भी सेम चीज देखो, P Q के बराबर है तो P Q से बड़ा तो नहीं हुआ ना, बराबर है, तो वो भी फॉल्स हो गया। तो दोनों की दोनों फॉल्स हो गई। अगर P और Q बराबर है तो वही बोला है बोथ A and B आर फॉल्स, अगर P इक्वल टू Q है तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि बोथ A एंड B जो होगा फॉल्स हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ P इज इक्वल्स टू Q। अब एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं भाई, P इज इक्वल्स टू Q जब है तो दोनों बराबर हैं, लेकिन सपोज हमने बोला कि P इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है, ऐसी वाली पॉसिबिलिटी भी देखते हैं ना, जहां पे P और Q बराबर नहीं है। भाई P और Q जब बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी हमने स्टेटमेंट A और B के हिसाब से देखी कि या तो Q P से बड़ा होगा या P Q से बड़ा होगा, ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट इज फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स P एंड Q A और B इज ट्रू। कैसे हो सकता है ऐसे, अभी जस्ट हमने सेकंड स्टेटमेंट में ही देखा कि अगर P और Q बराबर हो जाएंगे ना तो A और B स्टेटमेंट दोनों की दोनों बोथ क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल जितने भी हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स P एंड Q, या तो A और B ट्रू होगा। कैसे हो सकता है, अगर मैंने P और Q को बराबर ही ले लिया, दोनों को इक्वल ही ले लिया, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ना, अगर P और Q इक्वल ही ले लिए हमने, तो थर्ड ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, थर्ड ऑप्शन में बोलना चाह रहे हैं कि A और B में से ट्रू होगा। भाई अगर P बराबर हो जाता है Q के तो A भी फॉल्स हो जाता है, B भी फॉल्स हो जाता है, A और B दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, ट्रू की तो दूर की बात है, तो ट्रू तो हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटी है क्योंकि P इज इक्वल्स टू Q की, ये देख लीजिए, ये वाला केस ले लीजिएगा। सो ये P इज इक्वल्स टू Q, थर्ड ऑप्शन को भी नहीं मान, मतलब थर्ड ऑप्शन भी इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल्स टू Q ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों A एंड B फॉल्स हो जाएंगे। Then next is there exists P not equal to Q such that both A and B are false। ये कैसे हो सकता है, इन्होंने बोला है कि ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं P not equal to Q such that क्या हो रहा है कि both A and B क्या हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं। भाई अभी हमने देखा कि जब P not equal to Q है, ठीक है, तो या तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि Q P से बड़ा होगा, ठीक है, या तो Q P से बड़ा हो जाएगा, भाई बराबर नहीं है तो या तो बड़ा हो जाएगा Q P से, या फिर Q P से छोटा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता भाई, या तो Q जो है वो P से बड़ा होगा या Q P से छोटा होगा, या अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखते तो वो बराबर होता, लेकिन हमने बोला बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो या तो Q बड़ा है या तो Q छोटा है P से, ठीक है, तो या तो A स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी उस केस में या B स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, कोई तो ट्रू होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों की दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऐसा है कि या तो A स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी या B स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर दो नंबर बराबर नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू Q, तो या तो P Q से बड़ा है या P Q से छोटा है, तो या तो A स्टेटमेंट ट्रू होगी या B स्टेटमेंट ट्रू होगी, और वो कहना चाह रहे हैं कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट होंगी ना वो फॉल्स हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सेकंड वाला, बोथ A एंड B आर फॉल्स इफ एंड ओनली इफ P इज इक्वल्स टू Q। आई होप कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।